24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर का जो भी वाकया है ये हो गया, लेकिन पहले ही मुल्क में बहुत डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है, सोशल डिवाइड है, पोलराइजेशन है। उसने इसको ये 24 से 26 नवंबर का जो भी वक़ूए हुए हैं इन्होंने फ्यूल किया है फर्दर, बजाय इसके कि पानी डालते। इस वक्त मुल्क में जो आग लगी हुई है, जो अफरा तफरी की और जो एक तकसीम की इंतशार की, उस पर पानी डालने के बजाय मजीद ईंधन प्रोवाइड किया गया है। और जब हुकूमत ये कह रही है कि जी अब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होगी, ये दहशत गर्द हैं, सो मच सो कि जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई पे गालिबन पाबंदी लग जाए, ये पहले भी हम लोग सुनते रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासी बयानबाजी की हद तक रहा है। तो इस तकसीम को कम करने के लिए क्या हुकूमत को ठंडे दिल से नहीं बैठना चाहिए, मुज़ाकरात की दावत नहीं देनी चाहिए? पार्लियामान एक फोरम मौजूद है, या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवा लें? और क्या पीटीआई पे वाकई पाबंदी लग सकती है, लगने जा रही है, या एक बार फिर दीज आर जस्ट द पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स? देखिए गरीदा, आप एक बाखबर सहाफ़ी हैं और मेरी गुजारिश ये है कि आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिन पहले भी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस, जहां पर इनके लोग जो है वो ना कुछ सुनते हैं ना समझते हैं, सिर्फ गाली देते हैं, गंदी बातें करते हैं, हूटिंग करते हैं और चले जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। उसके बाद जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई ये 24 से पहले, तब भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट की और वहां पर बात भी हुई और कहा कि जी धरने वरने पाकिस्तान इसका मुताबिल नहीं है, तो हम बैठ के बात करते हैं। दूसरी तरफ से क्या बात आती है? दूसरी तरफ से बातें नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट अगर इनके साथ बात नहीं करना चाहती तो उसमें हम क्या करें? और दूसरी अजीब बात यह है कि क्या बार बार रियासत जो है वो, चूंकि इमरान खान की पार्टी है वो, और बकौल कुछ लोगों के वो बड़ा मकबूल लीडर है, लेकिन मैं तो मकबूलियत का ये भी मुझे बताइए ना, पूरे पाकिस्तान से जो है इस फाइनल कॉल को शट अप कॉल मिली है, और सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल जो है उनसे एक सूबे को लेके आप आगे, इमरान खान कहाँ का मकबूल लीडर रह गया? वो कह रहे हैं कि पंजाब आपने सारा बंद करके रखा हुआ था, कंटेनरिस्तान आपने बना रखा था, तो निकलते कैसे पंजाब से? नहीं, इनकलाब में फिर घोड़ा गाड़ी तो नहीं ना करा के देते। इनकलाब में फिर मतलब वो ऐसे थोड़ी होती है कि बारात जा रही है, आपको सजा के देंगे, आप जाएं इनकलाब लेके आए। और ये जब भी निकलते हैं ये शर्त पसंदी करते हैं। मियाँ वाली में इन्होंने जो आग लगाई है, जिस तरह से टोल प्लाजा जलाया है, वहां पर लोगों को मारा है, वहां पर जो है वो लोग जख्मी हुए हैं, तो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बार बार रियासत इनके सामने सरेंडर कर दे कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बेचारे जो है ना वो सियासी जमात कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन अगर तालिबान ये काम करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनके दौर में ये काम कर रही थी तो उनके साथ सख्त सलूक होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान जो है वो डेस्परेट है, इस वक्त रो रहा है बैठ के जेल के अंदर, उसको एनआरओ चाहिए, तो उसके लिए जो है वो आपको पूरी गवर्नमेंट जो है, पूरा रियासत का निजाम जो है वो पैरालाइज कर दे और हर महीने करें। अभी भी ये बात तो नहीं आएंगे, हर महीने करें और इनके सामने सरेंडर करते, तो रियासतें ऐसे नहीं चलती। आपने देखा है क्या पीटीआई पर पाबंदी वाकई लगने जा रही है? थी जब उनके रॉयट्स हुए ना, जो हमें बताते हैं आज ह्यूमन राइट्स और फलाने, जब उनके रॉयट्स हुए यूके के अंदर, लोग उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ना दरवाजे काट के अंदर घुस के ना पकड़ के बाहर निकाल के दहशतगर्दों को जो है समरी ट्रायल्स के बाद 10-10 साल की सजाएं दी, उनके रॉयट्स बंद हो गए थे। जब कैपिटल पे हिल पे हमला हुआ था ना, जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हमें बताते हैं ना हमने क्या करना है अपने मुल्क के अंदर, सिर्फ नैन्सी पेलोसी की कुर्सी के ऊपर जो है बैठकर टेबल पे टांगे रखने वाले को 7 साल सजा दी थी इन्होंने। और वहां पर ये सब नहीं हुआ था जो हमारे मुल्क में रोज तमाशे को हवा दी जाती है वहां से बैठ के। तो इसलिए रियासतों को ये बात दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। आप अमेरिका या बरतानिया में किसी एक पुलिस वाले को हाथ लगाकर देख लें तो आपके साथ जो सुलूक होगा वो फिर आप अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर मार दिया जाता है रियासत के नुमाइंदों को, बहुत आसान है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लास्ट क्वेश्चन आपसे, पीटीआई पर पाबंदी क्या वाकई लगने जा रही है? जी, मुझे मालूम नहीं है, जब तक इसको ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू हो रही है उनकी, और पूरी जो मैं समझती हूँ कि पूरे मुल्क को फैसला करना पड़ेगा। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख क्रॉस किया है फिगर, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी ग्रोनिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज डिक्लेयर की जा रही है। महंगाई कम हो रही है, सरमायाकारी आ रही है, आपके मुल्क में जो है सरबराह ममलिकत आ रहे हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हम धरना खेल रहे हैं, और हमने जो है वो तय कर लिया है कि मुल्क की जो है वो गंदी शक्ल जो है वो हमने बना के दिखानी है, हमने मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। तो मुल्क को आगे अगर बढ़ाना है
तो रियासत को कुछ सख्त फैसले करने होंगे और दिस इज द हाई टाइम। और हम सबको उसके अंदर जो है वो एक जबान होना पड़ेगा। हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में कुछ और है। ठीक है,